हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गैलेक्सी जीके में। दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से आप अगर घर में बैठे बैठे ऊब गए हैं तो दोस्तों चले मेरे साथ भारत के कुछ राज्यों में चलते हैं और वहां की कुछ इंपॉर्टेंट झीलों के बारे में जानते हैं और साथ साथ राज्यों के बारे में भी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ देगा, तो इससे जुड़े रहिए और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहली झील है लोनार झील। तो लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है और ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। तो अगर पूछा जाए लोनार झील किस तरह की झील है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है और साथ साथ ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। साथ साथ अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। साथ साथ अगर बात करें लोकसभा सीट की, तो यहाँ पे लोकसभा सीट हैं 48, राज्यसभा सीट हैं 19 और विधानसभा सीट हैं 288। अगली झील है राजसमंद झील। और राजसमंद झील कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा होगा, राजसमंद में राज है और राजस्थान में भी राज है, दोनों में राज है। और इससे हम याद भी कर सकते हैं कि राजसमंद झील कहाँ है? राजस्थान में है और ये राजस्थान में स्थित मीठे पानी की झील है। इस झील में एक द्वीप भी है जिसमें खेती की जाती है। तो याद रखिए, राजसमंद झील में एक द्वीप है जहां पर खेती भी की जाती है। और अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। तो याद रखिए, राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 30 मार्च 1949 को। यहाँ पे लोकसभा सीट है 25, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 200। दोस्तों, मैं इतनी जानकारी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आजकल एग्जाम्स में अधिकतर उनके स्थापना दिवस और साथ साथ लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा सीट पूछ लेते हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारे साथ। अगली झील है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील भी राजस्थान के बाड़मेर जिले में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। अगली झील है नक्की झील। नक्की झील राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह झील कटोरे नुमा है, अर्थात ये ज्वालामुखी का मुख हुआ करता था, जिसकी वजह से इसका आकार कैसा हो गया है? कटोरे नुमा हो गया है। यह राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि कौन सी झील सर्वाधिक ऊंचाई पर है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर राजस्थान में स्थित है माउंट आबू में नक्की झील। अगली झील है पुष्कर झील। और पुष्कर झील कहां पर है? राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में पुष्कर जिला स्थित है और राजस्थान के पुष्कर जिले में स्थित लूनी नदी द्वारा छोड़ी गई है। यह जल को एकत्र करके मानव द्वारा निर्माण किया गया है इसका। तो पुष्कर झील कहां स्थित है? राजस्थान के पुष्कर जिले में है। अगर साथ साथ बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। यहाँ पे लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 10 और विधानसभा सीट हैं 200। अगली झील देखते हैं ढेबर झील। ढेबर झील राजस्थान के उदयपुर में स्थित है और ये खारे पानी की झील है। तो याद रखिए, ढेबर झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो उत्तर मिलेगा ढेबर झील और इसका निर्माण उदयपुर के राजा ने करवाया था। अगली झील है सांभर झील। सांभर झील भी राजस्थान में ही स्थित है और भारत की अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की झील है। तो याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह की हिंदी में जब लिखा होगा कि अंतःस्थलीय वृहत्तम खारे पानी की झील कौन सी है, तो उत्तर आएगा सांभर झील। भारत के 60% नमक की आपूर्ति इसी झील के द्वारा होती है। तो 60% जो भी नमक बनता है भारत में, सांभर झील के ही द्वारा बनता है। अगली झील है कोलेरू झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित ताजे पानी की झील है। तो याद रखिए, आंध्र प्रदेश में कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में स्थित है और इसका नाम क्या है? कोलेरू झील। आप याद रख सकते हैं, कृष्णा से कृष्णा में क आ रहा है और कोलेरू में भी क आ रहा है, इसकी वजह से आप याद कर सकते हैं कृष्णा गोदावरी डेल्टा में स्थित है। और अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के
मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1953 को। यहाँ पे लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 11 और विधानसभा सीट हैं 175। अगली झील है पुलिकट झील। और पुलिकट झील कहाँ पर स्थित है? यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है और यह खारे पानी की लैगून झील है। श्रीहरिकोटा नामक द्वीप इस झील को सागर से अलग करता है। तो यह भी याद रखिए कि श्रीहरिकोटा नामक द्वीप से यह सागर से अलग होती है। इस झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नहर है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में बकिंघम नहर स्थित है। अगली झील है हिमायत सागर झील। और हिमायत सागर झील हैदराबाद से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मानव निर्मित झील है जो मूसी नदी पर स्थित है। तो याद रखिए हिमायत सागर झील कहां पर है? हैदराबाद में है। और अगर बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन। और अगर बात करें कि तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 17, राज्यसभा सीट है 7 और विधानसभा सीट है 119। अगली झील देखते हैं। अगली झील है ओस्मान सागर झील। और ओस्मान सागर झील भी हैदराबाद में स्थित है और यह ताजे जल की कृत्रिम झील है। कैसी झील है? ये एक ताजे जल की कृत्रिम झील है। ओस्मान सागर झील हैदराबाद में स्थित है। अगली झील है वेमनाथ झील। और वेमनाथ झील कहां पर स्थित है? तो ये केरल में स्थित है और ये खारे जल की लैगून झील है। इस झील में वेलिंगटन द्वीप है जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती रहती हैं। यह भारत की सबसे लंबी झील है। इसके पूर्वी तट पर कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य तथा उत्तरी तट पर कोच्चि बंदरगाह अवस्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 का कुछ हिस्सा इसी झील से गुजरता है। तो इस झील से काफी सारे क्वेश्चन जुड़े हुए हैं, तो मैं एक एक करके डिस्कस कर लेता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 से कौन सी झील टच करती है, तो कौन सी झील टच करती है? वेमनाथ झील टच करती है। अगर पूछा जाए वेमनाथ झील के पूर्वी तट पर कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है, तो कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? कुमारकोम पक्षी अभ्यारण्य है। साथ साथ अगर पूछा जाए कि वेमनाथ झील के उत्तरी तट पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है, तो कौन सा बंदरगाह है? कोच्चि बंदरगाह स्थित है। और अगर पूछा जाए कि वेमनाथ झील में ऐसा कौन सा द्वीप है जहां पर नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उत्तर आएगा वेलिंगटन द्वीप है। तो याद रखिए इतने सारे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और वेमनाथ झील याद रखिए कहां पर है? केरल में स्थित है। साथ साथ अगर बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और यहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। यहाँ पे लोकसभा सीट है 20, राज्यसभा सीट है 9 और विधानसभा सीट है 141। अगली झील देखते हैं सास्थम कोट्टा झील। और सास्थम कोट्टा झील भी केरल में ही है और केरल के कोल्लम जिले में ताजे पानी की झील है। तो याद रखिए केरल में कोल्लम जिला है और कोल्लम जिले में सास्थम कोट्टा झील है। कोट्टा से कोल्लम आप रिलेट करके याद कर सकते हैं कि सास्थम कोट्टा झील कहां पर है? केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। अगली झील है अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील भी केरल में स्थित है और केरल में स्थित यह लैगून झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी झील है जिसकी 8 शाखाएं हैं, तो अष्टमुदी झील हमारा उत्तर होगा। अगली झील है वीरानम झील। और वीरानम झील है तमिलनाडु में और एक कृत्रिम झील है। तो याद रखिए वीरानम झील कहां पर है? तमिलनाडु में है और एक कृत्रिम झील है। और साथ साथ अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ई.के. पलानीस्वामी और यहाँ पे राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। और तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी सन 1950 में। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 39, राज्यसभा सीट है 18 और विधानसभा सीट है 234। अगली झील है चिल्का झील। और चिल्का झील कहां पर स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। और उड़ीसा राज्य में स्थित होने के साथ साथ यह बृहत्तम लैगून झील है, अर्थात यह खारे पानी की झील है। यह झींगा उत्पादन के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें झींगा मछली का काफी ज्यादा उत्पादन होता है। और साथ साथ अगर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ पे राज्यपाल हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल सन 1936 को।
यहाँ पे लोकसभा सीट है 21, राज्यसभा सीट है 10 और विधानसभा सीट है 147। अगली झील है लोकटक झील। लोकटक झील कहां पर स्थित है? तो यह मणिपुर में स्थित है और उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी भारी जल की झील है तथा इसमें जल विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। तो आपको पता होगा कि भारी जल का उपयोग कहां पर होता है? परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में होता है और यहाँ पे जल विद्युत केंद्र भी स्थित है, इसीलिए लोकटक झील का काफी ज्यादा उपयोग जल विद्युत केंद्र में होता है। साथ साथ यह झील विश्व में तैरती द्वितीय झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में केबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क भी अवस्थित है। तो याद रखिए, केबुल लामजाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहां स्थित है? लोकटक झील में है, अर्थात मणिपुर में स्थित लोकटक झील में स्थित है। यह झील मणिपुर की जीवन रेखा भी कहलाती है। और अगर बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी है इंफॉल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और यहाँ की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। और मणिपुर की स्थापना हुई थी 21 जनवरी सन 1972 में और यहाँ पे लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 60। अगली झील है सोंगमो झील और सोंगमो झील कहां पर स्थित है? सिक्किम के गंगटोक जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। तो सिक्किम में स्थित है और सिक्किम में कहां स्थित है? गंगटोक जिले में स्थित है और सिक्किम की राजधानी भी क्या है? गंगटोक है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग हैं और यहाँ के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को। यहाँ पे लोकसभा सीट है 1, राज्यसभा सीट है 1 और विधानसभा सीट है 32। अगली झील है नल सरोवर झील और नल सरोवर झील कहां स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो याद रखिए, नल सरोवर झील कहां पर है? गुजरात राज्य में स्थित है और यह ताजे जल की झील है। और साथ साथ अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। इसको महाराष्ट्र से अलग किया गया था और यहाँ पे लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 182। अगली झील है तवा वोहर झील और तवा वोहर झील कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है और ये नर्मदा नदी पर बांध निर्माण पर इसे निर्मित किया गया था। अर्थात नर्मदा नदी के बांध के निर्माण के समय ये निर्मित हो गई थी, अर्थात मिट्टी के जो भाग हटाए गए थे उसमें जल भर गया और जल भरने की वजह से तवा वोहर झील का निर्माण हो गया था। तो याद रखिए, तवा वोहर झील कहां पर है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। और अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 1956 को और यहाँ पे लोकसभा सीट है 29, राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 230। अगली झील है भोज झील और भोज झील कहां पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश में ही स्थित है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और यह मीठे जल की झील है और आर्द्रभूमि भी इसमें काफी मात्रा में पाई जाती है। अगली झील है वुलर झील और वुलर झील के बारे में सब कोई जानता है कि यह कहां पर है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और भारत की बृहत्तम ताजे जल की झील है और झेलम नदी पर निर्मित यह गोखुर झील का उदाहरण है। गोखुर झील किस तरह की होती है? जो गाय के खुर के समान दिखती है, तो यह गोखुर झील है और यह झेलम नदी पर स्थित है। अगली झील है डल झील और डल झील कहां पर है? यह श्रीनगर में स्थित है। हिमानी द्वारा निर्मित श्रीनगर में ताजे जल की झील है। कैसी झील है? हिमानी द्वारा निर्मित झील है। तो यह कहां पर है? श्रीनगर में है। डल झील श्रीनगर में है। अगली झील है भीमताल झील। जितने नामों के बाद में ताल आता है तो उनमें ज्यादातर उत्तर हमारा उत्तराखंड ही होता है। तो भीमताल झील कहां पर है? उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मीठे जल की झील है, अर्थात यह उत्तराखंड में है और जिसके केंद्र में एक छोटा सा द्वीप भी है। यह पर्यटन स्थल भी है। इसी द्वीप में पर्यटन के लिए काफी लोग आते हैं हर साल। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को और यहाँ पे लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 71। अगली झील है सात ताल झील और सात ताल झील कहां पर स्थित है?
ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है क्योंकि इसके नाम में भी लास्ट में ताल आ रहा है। और उत्तराखंड के कुमाऊं नगर के निकट कई झीलों का ये समूह है जो प्रवासी पक्षियों हेतु स्वर्ग बनाती है, अर्थात इसमें प्रवासी पक्षी आते हैं और यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर नौकुचिया देवी का भी मंदिर है, तो याद रखिए सात ताल झील में नौकुचिया देवी का मंदिर है। अगली झील है रूपकुंड झील, और रूपकुंड झील कहां पर है? उत्तराखंड में है। तो यह उत्तराखंड के मध्य स्थित ताजे पानी की प्राकृतिक झील है। यह एक हिमानी झील है। इस झील के किनारे सैकड़ों मानव कंकाल मिलने के कारण इसे रहस्यमय झील या मानव कंकाल झील की संज्ञा दी गई है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि मानव कंकाल किस झील के किनारे पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा रूपकुंड झील में पाए जाते हैं। और रूपकुंड झील कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। और अगली झील है चंद्रताल झील। चंद्रताल झील कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मीठे पानी की झील है। लाहौल व स्पीति को जोड़ने वाला कुंजम दर्रा इसी के बीच निर्मित है। तो लाहौल और स्पीति को जो कुंजम दर्रा जोड़ता है वो इसी में निर्मित है, चंद्रताल झील में। और अगली झील है सूरजताल झील। और सूरजताल झील कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में है और बड़ा लाचा दर्रे के निकट स्थित ताजे जल की झील है। तो बड़ा लाचा दर्रा इसी के पास है। किसके पास है? सूरजताल झील के पास है, हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 25 जनवरी सन 1971 में। और यहाँ पे लोकसभा सीट है 4, राज्यसभा सीट है 3 और विधानसभा सीट है 68। अगली झील है नाको झील। और नाको झील है हिमाचल प्रदेश में और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में ताजे जल की प्राकृतिक झील है। तो याद रखिए नाको झील कहां पर है? किन्नौर जिले में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, और ये प्राकृतिक झील है। और अगली झील है रेणुका झील। रेणुका झील भी हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में स्थित ताजे पानी की झील है। यहीं पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी स्थित है। तो रेणुका झील में ही लायन सफारी और चिड़ियाघर भी स्थित है। अगर आप हिमाचल प्रदेश जाते हैं तो रेणुका झील में चिड़ियाघर देखने को मिल जाएगा और लायन सफारी भी आपको करने को मिल जाएगी। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।